बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। पामिस्ट्री पर आज हम एक वीडियो बनाने लगे हैं कि पामिस्ट्री की रीडिंग्स किस तरह दी जाती। जब मैंने पामिस्ट्री सीखी तो मैंने एम ए मलिक साहब से पामिस्ट्री सीखी थी 1983-84 में, और उस वक़्त वो वादत रोड पर रहते थे 70D न्यू मुस्लिम टाउन में। तो मैंने उनसे एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री सीखनी शुरू की। मैंने एस्ट्रोलॉजी नहीं आती थी, मगर वो पामिस्ट्री में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपर्ट आदमी थे। तो शादी की जो लकीर है इस पर बहस हो रही थी एक दिन। तो मैंने उन्हें कहा जी कि ये कई लोगों के हाथों पर 2-2, 3-3 बड़ी शादियों की लकीरें होती हैं, और कई लोग पोटेंशनली दूसरी औरतों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, जिसे हम कहते हैं कि वो सेक्सुअली काफ़ी सारी औरतों में इन्वॉल्व रहते हैं। तो क्या हम इसको किस तरह पढ़ेंगे? क्या हम उनकी 3-3 शादियां पढ़ेंगे या उनकी क्या पढ़ेंगे उनको? इसी तरह एक मलिक वो कैरेक्टर होते थे सलीम मलिक, पाकिस्तान के कप्तान भी रहे हैं, हमारे दोस्त भी हैं, उनसे भी एक दफ़ा मुलाकात हुई। तो ये बहस शादी की लकीरों पर चल पड़ी थी। तो तब उन्होंने भी ये कहा था, यार मुझे ये बताओ, जो लोग पोटेंशनली जानी हैं, या वो जो विमेनाइज़र हैं, या वो जिनके बहुत सारी औरतों से ताल्लुकात होते हैं, या बहुत फेमस लोग जो हैं जिनके बहुत सारी ज़िंदगी में ताल्लुकात रहते हैं, तो उन्हें कैसे पढ़ते हैं? तो इस बात ने मुझे काफ़ी चौंकाया, क्योंकि मुझे उस वक़्त एस्ट्रोलॉजी सीखनी थी। मैं नई एस्ट्रोलॉजी सीख रहा था। तो सीखते सीखते मैं मलिक साहब के पास पहुँचा, तो मैंने ये सवाल उनसे भी किया। फिर मेरे दूसरे टीचर थे पामिस्ट्री के श्रीलंका में, उन्होंने पाम क्लब बनाया हुआ था, तो वो बहुत फेमस पाम रीडर थे। बेनज़ीर भी एक दफ़ा उनसे मिलने गई थी। तो ये जाकर बात मैंने भी उनसे कही कि ये जो हाथ पर 2-2, 3-3 लकीरें होती, क्या ये 2-2, 3-3 शादियों को डील करती हैं? क्योंकि कई रिलीजन ऐसे हैं जिसमें 2-2, 3-3 शादी मुमकिन नहीं है। जैसे हिंदू में आदमी एक वक्त में 2 शादियाँ नहीं कर सकता। तो ये इसको किस तरह पढ़ते हैं? तो ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपनी ज़िंदगी में जब भी एक्सपीरियंस करें तो आपको भी ये बात समझ आए कि ये शादी की जो बेसिकली लाइंस होती हैं, ये हाथ की इस छोटी जो उंगली होती है इसके नीचे ये जो लाइंस बनी हुई हैं, जो इस तरफ आ रही हैं बहुत बड़ी बड़ी, तो क्या ये 2 शादियों को डील करती हैं, या जितनी लाइंस बहुत ज़्यादा बनी होंगी तो ये उतनी शादियों को डील करती हैं? सबसे पहले तो ये समझें कि ये जो जिन्हें शादी की लकीर का नाम दिया गया है, बेसिकली शादी की लकीरें नहीं हैं, ये ताल्लुकात की लकीरें हैं। क्या आप, क्योंकि कहते हैं कि एक वर्ड है, एक सेंटेंस है, पामिस्ट्री इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ योर ब्रेन। जो पामिस्ट्री में चीज़ें आपके दिमाग में सरायत कर जाती हैं, घर कर जाती हैं, ठहर जाती हैं, मेमोरी का फॉर एवर हिस्सा बन जाती हैं, वो आपकी ज़िंदगी में पड़ी जाती हैं। तो इसलिए जो ताल्लुकात आपकी ज़िंदगी में हमेशा रह जाते हैं, जहाँ पर जो आपके दिमाग को अगर हिट करते हैं, जो आपकी मेमोरी का हिस्सा बन जाते हैं, जिनसे आपको प्यार हो जाता है, या जिनके साथ एक लंबी आप अपनी ज़िंदगी में गुजारते हैं ज़िंदगी, उनकी ये इंडिकेशंस हैं। तो जब भी ये हाथों पर एक से ज़्यादा हों, तो इस बात का मतलब ये है कि आदमी की ज़िंदगी में कुछ ऐसे मामलात ज़रूर आएंगे कि वो एक से ज़्यादा दफ़ा किसी और जिनसे मुखालिफ की तरह मेंटली तौर पर इन्वॉल्व होगा। इसीलिए इन्हें मेरी नज़र में चाहत और प्यार की लकीरें कहा जाता है। अगर 2 से ज़्यादा लकीरें हाथ पर हों तो ये उस आदमी की इंडिकेशंस हैं जो आदमी फ़िज़िकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और फिज़िकल एक्टिविटी को, फ़िज़िकल यूनियन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। शादी शायद वो एक ही करे, लेकिन उसमें एक टेंडेंसी होगी, मेंटल टेंडेंसी ऐसी होगी कि वो बार बार औरतों में इन्वॉल्व होगा ही। इसलिए अगर आप गौर करें कि वो लोग जिनके ख़वातीन के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुकात रहे हैं, मैंने ये तो नहीं कहता कि वो पोटेंशली क्रिमिनल हैं, लेकिन अगर वो औरतों से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हों, जिस तरह विमेनाइज़र का एक वर्ड यूज़ किया जाता है, तो उनके हाथों पर आम तौर पर ये लाइनें ज़्यादा होंगी। माउंट ऑफ वीनस डील्स विद द वाइटैलिटी, और माउंट ऑफ मार्स, ये मार्स और ये वाला, ये जो 2 एरियाज़ हैं, ये बहुत प्रोमिनेंट होंगे, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि मार्स डील विद विगर एंड वाइटैलिटी, वीनस इज़ द फाउंड ऑफ ब्यूटी, लग्जरी, टेंडेंसीज। इनके ये माउंट ऑफ वीनस और मार्स के माउंट हाथों पर होने बहुत ज़रूरी हैं। विद आपके हाथ पर ये जो
छोटी लकीरें छोटी फिंगर के नीचे बनी हुई हैं, इनके पर अगर ये एक से ज़्यादा हों तो ये सारी चीज़ें एक ऐसे फ़र्द को बताती हैं जो शायद ज़िंदगी में लीगली तौर पर एक ही शादी करे लेकिन दूसरी औरतों के साथ इन्वॉल्व रहेगा ही। इसलिए ये बात पूरे तरीके से याद रहे कि ये लाइनें शादी, कानूनी बंधन, लीगल मैरिज की इंडिकेशंस नहीं करती। हाँ, दूसरी ख़वातीन ये जिनसे मुखालिफ, अगर औरत के हाथ पर तो डिफरेंट, मर्द के हाथ पर तो डिफरेंट, जिन्स को यानी कि जिनसे मुखालिफ को अट्रैक्ट करने की इंडिकेशंस होंगी। तो इसलिए ये बात याद रहे कि जब भी लाइन ज़्यादा होगी तो आदमी में फ़िज़िकल डिज़ायर और मेंटल अप्रोच टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स थोड़ी ज़्यादा करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी कि शादी की लकीर क्या होती है और फिज़िकली मेंटली किसी में इन्वॉल्व होना में जो है फ़र्क वो किस तरह पड़ा जाता है। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।